स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ये केएसटी है, किशोर सागर तालाब का किनारा। कोटा महोत्सव के दौरान यहाँ एक बहुत शानदार पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भीम न्यूज इंडिया ने प्रदर्शनी लगाने वाले जो पुष्प प्रेमी थे, हॉर्टिकल्चर वाले थे, उनसे बात की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए क्या कुछ कहा इन लोगों ने। सर, ये जो आपने नर्सरी डेवलप की है, किस नाम से है ये सर रिसाइकलिंग गार्डनिंग के नाम से है। कहाँ पर है ये कुनाडी नानता रोड, गली नंबर 14, पंचवटी नगर, गली नंबर 14 में। रिसाइकलिंग जो शब्द है वो क्यों रखा है आपने? रिसाइकलिंग गार्डनिंग का जो शब्द रखा है वो इसलिए रखा है सर, वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया हुआ है, जो बेकार मटेरियल होता है उसको अपने रीयूज़ किया हुआ है। जैसे फिनाइल की बोतल है, गाड़ी के जो टायर होते हैं, थर्माकोल के वेस्ट मटेरियल होता है, अपनी बच्चों की खेलने की फुटबॉल होती है, वो फूट गई, वो फेंकने के काम आती है। मैंने उसमें पॉट लगाया हुआ है। ये आपकी जो टेरेस है उस पर अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेस है? सर 30 बाई 60 की मेरी छत है, उसके ऊपर मैंने किया हुआ है और कुछ थोड़ी नीचे बाहर जगह है, मैंने वहाँ भी उसके ऊपर कुछ शेडो लगाया हुआ है? नहीं सर, टीन शेड भी है और मैं गार्डन नेट, जो गर्मी के टाइम पे गार्डन नेट भी यूज़ करता हूँ उसको। गार्डन नेट ग्रीन कलर की ग्रीन जो आती है। सरवाइव कर जाते हैं पौधे गर्मी सर में? सरवाइव करवाने पड़ते हैं सर। अभी कोटा का क्लाइमेट में जो गर्मी की वजह से तो काफ़ी पौधे डैमेज होते हैं, लेकिन उनके लिए बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। कितने टाइप के प्लांट्स हैं आपके पास? सर ऐसे तो मेरी गिनती नहीं है, मैंने कभी गिनिया नहीं, लेकिन ये मानो करीबन मेरे पास 500-600 से ज़्यादा पौधे होंगे। बहुत समय लगता होगा इसको मैनेज करने में? सर बिल्कुल, मैं समय क्या है सर, ये मेरी वाइफ है, आप इनसे पूछ सकते हो कि मैं मेरे परिवार पर जितना ध्यान नहीं दे पाता जितना इन्हीं पर देता हूँ। वैसे आपका मूल काम क्या है वैसे? सर मेरा जो काम है, मैं ऑटो टैक्सी का काम करता हूँ। ऑटो टैक्सी का काम, तो वो घर से करते हो या कहीं शॉप है? नहीं, मैं घर से करता हूँ, मतलब मेरे हॉस्टल पे हैं, वहाँ पर ऑनलाइन जो बुकिंग होती है और मेरे खुद के संपर्क हैं, उससे मैं करता हूँ। तो फिर ये इसको प्लांटेशन में समय कब देते हो? सर मैं ये समय की तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं रात को 2-2 बजे तक भी जगता हूँ मैं इनके लिए। कभी पूरी नाइट भी होगी तो भी मैं इनको दूंगा। तो सर एक बात आइए शर्मा जी, ये जो आप बता रहे हैं कि इनमें यदि पानी देना होता है या खाद देनी होती है तो उसका टाइमिंग क्या होता है? सर धूप में आप कभी पानी नहीं दीजिए। धूप में आप पानी दोगे तो पौधे को हीट लगेगी और पौधा डैमेज होएगा। आप टाइमिंग देने का मतलब पौधे को पानी देने का टाइम है, आप या अर्ली मॉर्निंग में दो या इवनिंग के टाइम में दो। और इनकी खुराक के लिए खुराक आप ऑर्गेनिक तैयार कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक तैयार नहीं कर सकते तो मार्केट से वर्मी कंपोस्ट आता है और गोबर की खाद जो है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन गोबर की खाद आप सिर्फ सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। कितने दिन में मतलब इसमें खाद दिया जाता है? सर खाद आप मिनिमम से मिनिमम 15 दिन में और मैक्सिमम आप महीने, 1.5 महीने में भी, 2 महीने में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कम से कम 1 महीने का फ़र्क होना चाहिए। हाँ, 1 महीने में आप खाद दोगे कोई दिक्कत नहीं, पौधा सर्वाइव करेगा। कुछ पौधे ऐसे होता है जिनको खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है, साल में 1 बार या 2 बार दो आप। सपोज करो कोई व्यक्ति आपसे कोई प्लांट लेना चाहे जी, तो उसके लिए क्या अप्रोच है? सर उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा यूट्यूब चैनल है विजय शर्मा क्रिएटिविटी, इंस्टाग्राम आईडी है नेचर लवर कोटा और मेरे मोबाइल नंबर है 9829292216। किस प्रकार के प्लांट आप सेल करते हैं? सर मेरे पास इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट और सीजनेबल प्लांट, सब तरह के प्लांट्स हैं मेरे पास। सेकुलेंट वैरायटी भी है मेरे पास। प्लांट्स ही देते हैं या आप उनके सीड्स देते हैं? सर मैं प्लांट ही, सीड अगर भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं तो मैं दे देता हूँ, बाकी प्लांट्स ही देता हूँ मैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास इंडोर प्लांट हैं। हाँ। और ये डेकोरेटिव प्लांट हैं जी, फूलदार प्लांट हैं। फूलदार, फलदार प्लांट नहीं है। फलदार प्लांट सर वो छत पे सरवाइव नहीं होते। हाँ नहीं, छत पे होते हैं, लेकिन वो क्या है ग्राफ्टेड वैरायटी होती है, जो नेचुरल नहीं होता है वो एक्चुअल में वैसे जो है आर्टिफिशियली मान को, जैसे वो छोटे छोटे संतरे लग रहे हैं, आप उसको कभी खा के देखना, वो खा नहीं सकते, कोई टेस्ट ही नहीं, एकदम नींबू की तरह खट्टा रहता है वो सर।
अच्छा, एक प्रश्न है जी। आउट ऑफ वे जाके है, आपके यहाँ से सस्ता प्लांट और सबसे महंगा से महंगा प्लांट कौन सा है? सर महंगा से महंगा मेरे जेड बॉन्साई है, जो करीबन उसको मेरे को तैयार करने में, उसको पालने पोसने में करीबन मेरे को 9-10 साल लग चुके हैं। उसको जो तैयार करने में 10 साल का टाइमिंग है, और उसकी मार्केट की रेट आप देखोगे तो करीबन 8,000 से 10,000, 15,000, 20,000 की रेट में। एक बात और शर्मा जी, 10 साल हो गए आपने जेड बोनसाई तैयार किया है, आपको उससे लगाव नहीं हो गया? लगाव है ना सर। तो बेच कैसे दोगे? सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले अभी भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन क्या करें कि इनके लिए मुझे खाना तो चाहिए ना, खाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर यदि मैं जो कमाऊंगा मैं मेरे परिवार को नहीं दे करके मैं इनको दे दूंगा तो परिवार कहाँ से चलेगा सर? मुझे इनको पालने के लिए इन्हीं से लेके इन्हीं को पालना पड़ता है। परिवार में कौन कौन लोग सहयोग करते हैं इसमें? सर परिवार में मेरे सभी सहयोग करते हैं, मेरे बच्चा भी करता है, मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, कल पूरे दिन भर इसने पानी दिया है। छोटू ने पानी दिया है पौधे में, है क्या नाम बेटा? जतिन गांगे। आप थे हमारे साथ, ये कह सकते हैं आप प्लांट लवर, नेचर लवर। एक बार नाम और बता दीजिए। नाम मेरा विजेंद्र शर्मा है सर। विजेंद्र शर्मा जी। विजेंद्र शर्मा जी, भीम न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी सीखने को मिला है, और जो भी कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आप एक बार व्हाट्सएप नंबर बताइए। सर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9829292216। स्थान कहाँ है, कहाँ संपर्क कर सकते हैं? सर नानता रोड, कुनाड़ी, गली नंबर 14, पंचवटी नगर, कोटा, राजस्थान। सर ये किस नाम से है आपकी नर्सरी या ये प्लांटेशन है? सर ये मेरा टेरेस गार्डन है, रिसाइकलिंग गार्डनिंग के नाम से है, जो मैंने पूरा छत पे लगाया हुआ है सर। ये सारा छत पे लगाया हुआ पूरा है, छत पे एक बार लगाया बता हुआ दीजिएगा क्या क्या है ये? जी जी सर। सर ये हवर्दिया है, जो इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाता है, और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। दूसरे इसके अलावा ये कैक्टस की प्रजातियाँ हैं, अलग अलग तरह के कैक्टस है जिसमें फ्लावर्स वगैरह आते हैं। ये स्नैक प्लांट है जो ऑक्सीजन देता है 24 आवर्स, जो अपने घर में इंडोर में यूज़ किया जाता है। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने इसको बहुत यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा ये अपने जेड के बॉन्साई है, जो छोटे वाले हैं। ये अपने रिसाइकलिंग का जो अपना में जो नाम है अपना, वो इसलिए है कि ये जो इसके पॉट्स हैं ये सारे थर्माकोल के पॉट्स है। जो आप इसमें नीचे देखो, आप पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा थर्माकोल के वेस्ट मटेरियल होता है, जो पार्ट्स वगैरह किसी चीज़ में आते हैं उसके यूज़ के। तो आपने इसको लाइट वेट है, लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। आपने इसको सांचे में कैसे ढाला है? सर ये बॉक्स है, इसको कुछ अलग होता है तो उसको पेपर कटर से कट करके उसको बनाया जाता है थोड़ा बहुत जो है। ये जो है ये थर्माकोल की है, ये अपने ऑटो के पार्ट्स आते हैं, जो इंजन बोर आता है उसका डब्बा है, उसको यूज़ किया हुआ है। ये इसमें ये अडेनियम है, डेजर्ट रोज, रेगिस्तानी गुलाब जिसे बोलते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, देसी वाली वैरायटी है, और इसमें ग्राफ्टेड वैरायटी होती है। दीज आर ऑल कैक्टस? हाँ ये सारे कैक्टस है। कैक्टस में अलग अलग वैरायटी है। इसमें जैसे ये फ्लावर आ रहा है, ये छोटा सा फ्लावर आ रहा है, इसके अंदर जो आता है आगे वाला, ये इसमें येलो कलर का फ्लावर आता है और थोड़ा बड़ा वाला फ्लावर आता है, बहुत सुंदर रहता है। लोग बहुत कहते हैं कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो इसको काफ़ी सारे कैक्टस लगे हुए हैं मेरे पास, और आज से नहीं कई सालों से लगे हुए हैं मेरे पास। ये इंडोर की वैरायटी है जीजी प्लांट, जो सबसे डार्क से डार्क रूम में चल जाता है। इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ठंडे में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। ये एग्लोनिमा वैरायटी है, जो इंडोर के में आप सब यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये टेंगल हार्ट है। एक बात बताओ, ये एग्नोमिया जो वैरायटी है, हाँ। ये क्या जहरीली होती है क्या? नहीं नहीं जहरीली नहीं होती। कहते हैं जहरीली होती है ये। नहीं किसने कहते जहरीली होती है? अगर ये जहरीली है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, जो इंडोर में यूज़ किया जाता है सर। ये कौन सा प्लांट है? एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सिंगोनियम, सॉरी सिंगोनियम है ये। मनी प्लांट की वैरायटी है? नहीं, ये सिंगोनियम की वैरायटी है। ये मिनीचर वैरायटी है, इसके छोटी लीव्स आती है सिंगोनियम में। एक आता है जो बेल टाइप होता है बड़ा वाला, वो सिंगोनियम होता है। ये मिनीचर वैरायटी है। इसमें ये देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा शेड अलग आता है। ये सब एग्लोनिमा है, और ये टेंगल हार्ट है, जिसकी आप अगर ये बास्केट में लगाते हो, मेरे पास बास्केट भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बास्केट में ये झूमर की तरह काम करते हो, जो आर्टिफिशियल झूमर लगाते हैं उसकी जगह ओरिजिनल झूमर लगाओ, बहुत सुंदर लगता है, और बहुत आसानी से इजी ग्रो हो जाता है। आइए सर, गुलाब में
ये गुलाब है। हाँ, ये मोगरा है और मोगरे के बाद ये गुलाब है अपना। ये मोगरा किस सीजन में चलता है? मोगरा गर्मियों में चलता है सर, ये गर्मियों का राजा है ये मोगरा। अभी इसकी ये कटिंग कर दी है, अभी इसकी नई शूट आ गई है, अब इसमें फ्लावरिंग आने का अब टाइम है। और इसके अलावा ये ग्राफ्टेड गुलाब है सारे मेरे गुलाब में। ये देसी गुलाब है जो अपना माला वगैरह जिसमें यूज़ करते हैं, वो वाला गुलाब है, खुशबू वाला जो आता है। ये जोश वैरायटी आती है जिसका 2 शेड के साथ में आता है, ये वाइट और रेड। ये ग्राफ्टेड होता है? ग्राफ्टेड होता है, ये ग्राफ्टेड होता है। और ये भी ग्राफ्टेड है। ये आबरा का डाबरा होता है। इसमें क्या है, मल्टी कलर मैजिकल प्लांट फ्लावर आता है इसमें। कभी शेड कैसा रहेगा, कभी शेड कैसा आएगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और इतना सुंदर फ्लावर आता है। मतलब जो ग्रो करने वाला है वो ये नहीं कह सकता कि इस पे इस कलर का प्लांट आएगा। हाँ, बट जब तक बट से अभी आप इसको कह नहीं सकते कि ये येलो रेड खिलेगा या रेड खिलेगा या मैरून खिलेगा। ये खिलने के बाद में पता चलेगा आपको। सस्पेंस वाला चीज़। ये भी जोश की वैरायटी है, इसका बहुत अच्छा कलर आता है। देखो ये बर्ड से इसमें भी ये फ्लावर ऑलवेज आते हैं क्या? हाँ, ये नहीं, सर्दियों में ज़्यादा आते हैं बाकी। और साइज़ सर्दियों में फ्लावर का साइज़ बड़ा होगा, बाकी गर्मियों में साइज़ छोटा हो जाएगा, लेकिन फूल तो आएंगे। इसका रेट है सर, मार्केट में जो मिलता है आपको 150-100 के रेंज में आपको मिलता है। ये सीजनल प्लांट है। ये सीजनेबल है। सीजनेबल में इसमें भी ये जो डेंथस है, लोग बाग इसको सीजनेबल में बोलते हैं, मैं इसको परमानेंट बोलता हूँ। परमानेंट ऐसा है कि ये इस सीज़न के तैयार करे हुए हैं और इसी का ये मेरे पिछले साल का है। आप इसकी साइज़ से अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये पिछले साल का प्लांट है जिसमें भर के फ्लावरिंग आ रही है। और ये सीजनेबल कहने वाले सीजनेबल नहीं है, आप परमानेंट प्लांट है। आप इसको सिर्फ कटिंग करो और इसकी थोड़ी सी देखभाल करोगे, बहुत अच्छा चलेगा। और ये अभी के रिसेंटली के प्लांट हैं जो सीजन में इसमें। ये मेरा खुद का जो है क्रिएशन, तो इसके अंदर मैंने ये पीपल है, ये आपको लिप से पता चलेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। ये पीपल है, पीपल के अंदर मैंने नोट बनाई हुई है, बहुत सही लुक दिया है। ये अपना देसी पिटोनिया है, देसी पिटोनिया है ये। इसका ये झाड़ जैसा बनता है और हाइब्रिड पिटोनिया नीचे फैलता है, ये ऊपर लॉन्ग जाता है ये पूरा। ये फाइकस की वैरायटी है जो इंडोर में और आउटडोर में ग्रीनरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2-3 वैरायटी है अलग अलग। पांडा फाइकस है, दूसरा है ये क्रोटोन है, और ये अडेनियम है आपका जो रेगिस्तानी गुलाब। बोनसाई है तो? ये बोनसाई, इसमें प्रॉपर्ली बोनसाई लुक आता है। कितने साल का है ये? ये करीबन 8 साल के सर। आपने 8 साल से इसको संभाल कर रखा है? बिल्कुल संभाल के क्या सर, ये मेरे को गिफ्ट मिला हुआ है सर। अच्छा, क्या ये बात? एक नर्सरी वाले ने उसके यहाँ डैमेज होकर पड़ा हुआ था, तो जैसे मैंने कश्मीरी गुलाब किसी ने फेंक दिया था, मैंने उसको भी यूज़ किया दोबारा से, उसको बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। ऐसे ये भी मेरे को उसने गिफ्ट कर दिया कि तुम ले जाओ, तुम चला लेना। आज ये मेरे पास इतना बढ़िया है, उसको मैं बताता हूँ कई बार ये तेरा ही गिफ्ट किया हुआ प्लांट है, वो खुद चौंक जाता है इसके बारे में। और इसके बाद ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस की ये मेरी खुद की ग्राफ्टिंग की हुई है। ये देसी वाली वैरायटी है और इसमें ये हाइब्रिड वैरायटी है। आप देख सकते हो ये बर्ड्स आ रही है इसके अंदर। और ये इसकी जो ग्राफ्टिंग है, ये ग्राफ्टिंग एरिया ये वाला है जो बनाया हुआ पहले से। ये सीजनेबल वैरायटी है सारी। गेंदा है, पिटोनिया है। और किस सीजन में होते हैं ये फ्लावर? ये सर इनका ग्रो जो है 30 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आता है, तब इसका सीडलिंग ग्रो की जाती है। और उसके बाद में ये जैसे अब अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसको डाला जाता है बीज को, और वे ग्रो करेंगे और ये आपको फरवरी मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग होगा। गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? गर्मी में नहीं है, गर्मी में क्या वैसे भी ये आप पौधा डैमेज हो जाता है। ये सीजनेबल है एक बार। ये जो है गजेनिया है, ये गजेनिया की ऐसा है कि आपको अभी ये जैसे धूप की रोशनी पड़ रही है, ये खिला हुआ दिख रहा है, शाम होगी ये पूरा इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, अगले दिन वापस ये खिल जाएगा। ये देसी पिटोनिया की वैरायटी है सर। ये गेंदा है? ये गेंदा है, अलग तरह का गेंदा है? ये हाइब्रिड गेंदा है सर। और ये देसी कैलेंचो है जो मेरे खुद के लीफ से मैंने तैयार किया हुआ है सर। ये पिछले साल लीव्स लगाई थी, उसी से ये प्लांट तैयार हुए हैं और इस सारी ये फ्लावरिंग है। ये जो मैं आपको पहले बताया था कि झूमर वाली जो वैरायटी होती है जो आर्टिफिशियल लगाते हैं, आप मैं चाहता हूँ प्रकृति के साथ में रहो और ओरिजिनल वैरायटी लगाओ। इसका आप जो देखोगे, अभी ये मैंने नीचे की कटिंग कर रखी है,
बाकी ये बहुत नीचे, कम से कम 3 से 4 फीट नीचे जाता है। बहुत अच्छा झूमर बनता है इसका। स्पाइडर भी आपको हैंगिंग में लगाओ, इसका भी बहुत अच्छा झूमर लगता है। बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी। प्लांट से प्यार करो, प्लांट आपको खुशी देगा, कभी आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। ये अडेनियम है जो मेरी खुद की ग्राफ्टिंग की हुई है। इसमें ये मैंने ये पार्टी जो ग्राफ्ट किया हुआ है, एक ये सक्सेस नहीं हुआ, देखो अभी तक ये लगा हुआ है, लेकिन ये रूट यहाँ से आपको शूट नहीं निकली। कारण इसका मेरे से एक गलती हुई कि मैंने इस ब्रांच को नहीं काटा, क्योंकि इसको काटूंगा तभी इसमें जोश आएगा। मैंने इसको फ्लावरिंग के चक्कर में छोड़ दिया था। और ये अभी जस्ट करी हुई ग्राफ्टिंग है। इसमें ये नॉट एरिया है जो आपको दिख जाएगा। एक इधर आ रहा है, एक इस साइड में आ रहा है। ये धूप में आपको दिख रहा है। ये अब ये तैयार हो गया है। अब थोड़े दिन बाद में इसमें सिर्फ आता है तो फंगस आता है, और फंगस में बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। क्या इलाज होता है इसका? फंगस में इसका कटिंग करनी पड़ती है और फंगिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। अभी मेरे को ये अभी आपके सामने मुझे दिखा है, ये इसमें फंगस आ चुका है, इस ब्रांच में फंगस आ चुका है। अब मुझे जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से काट के फंगिसाइड लगाना पड़ेगा, तभी आगे सर्वाइव करेंगे। नहीं पूरा पौधा फंगिसाइड में क्या यूज़ करते हो? मैं साफ फंगिसाइड का यूज़ करता हूँ, नीम ऑयल यूज़ करता हूँ। ये जेड का बोनसाई है जो मैंने इनको तैयार करने, ये मेरे बच्चों की तरह पालता पोसता है, और 8-8, 9-9 साल के ये हो गए हैं। इनकी काफ़ी कटिंग करके, वायरिंग करके इनको बोनसाई बनाया हुआ है मैंने। इनकी रूट्स ऊपर निकाली हुई है। शेप आप देख सकते हो। मेरे को जो जैसा ये क्या है नीचे? ये पोथोस वैरायटी है, मनी प्लांट की वैरायटी है। अलग अलग तरीके की जो होते हैं, छोटी लीव्स के हैं, वो बड़े लीव्स के हैं। ये अपने देसी मनी प्लांट है, और ये मनी प्लांट में हैंगिंग बास्केट है। आप लोग बाग आर्टिफिशियल झूमर लगाते हैं, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल झूमर लगाओ, इतना सुंदर लगेगा। इसकी ये प्रॉपरली आपके यहाँ तो डेवलप दिख रहा है, लेकिन घर पे नहीं होता ना। नहीं सर, ये मेरे घर पे ही है, मेरी नर्सरी नहीं है, मेरे घर पे ही है। मैंने घर पे देख रखा है इसको लगा के। नहीं चलता ही नहीं है बॉस। नहीं बिल्कुल चलेगा। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैंने घर पे लगा रखे 2-3-4। अब पता नहीं आपके, या मैं आपको बताऊं, या तो आप इसमें नॉरिशमेंट ऐसा कुछ डालते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं, एक तो आप ये हैंगिंग बास्केट में जब भी लगा रहे हो तो इसमें आप कोकोपीट यूज़ करो। कोकोपीट क्या होता है? नारियल की जो जूट आती है ना, उसको बुरादा। उससे क्या है कि मॉइस्चर इसमें स्टोर रहेगा, और इसका जब तक पानी सूखे नहीं, जब तक आपको पानी नहीं, एक बार पानी सूख जाए उसके बाद इसको पानी देना है। और आपको इसकी पत्तों की ग्रोथ जो अच्छी है। आपके यहाँ पे जो ग्रीनरी लग रही है, कितनी प्यारी ग्रीनरी। हमारे यहाँ पे ये सूख जाएगा, पीला पड़ जाता है, अजीब सा हो जाता है। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, आपके ये जो ग्रीनरी चाहिए आपको, तो आप इस पे ठंडे पानी का स्प्रे करो। अच्छा, इनके पत्तों को आप जितना स्प्रे करके साफ करोगे ना, उतना अच्छा। बेसिकली ठंडा ही होता है यार, घर पे भी। हमने वो ठंडा होता है, लेकिन जितना इसका, कई बार क्या होता है, क्या टंकी का पानी लिया, डाल दिया, वो गर्म पानी। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, आपके यहाँ पे देखते हो तो इसको मॉइस्चर पसंद होता है, इतना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, और फिर हमारे यहाँ पे डेवलप। ये देखो मेरे ये बड़ का बोनसाई है जो भी मेरे निकला हुआ है। ये आपने हार्ट बनाया है? जी, ये हार्ट है जी, जिसमें ये पीछे जल महल दिख रहा है। जी जी जी। ये मेरा बनाने का उद्देश्य ये था, सर मेरे को कोई कंपटीशन में ऐसा नहीं, मैं सिर्फ प्रकृति के साथ हूँ, और प्रकृति के सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी। ये मैंने आपको लिए, आजकल ज़माना सेल्फी का है, ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ पूरा। इसमें ये हार्ट है, हार्ट के पीछे आपका जल महल है जो कोटा की ज़रूर है, और पीछे आपको, जिसमें पीछे मैंने चेयर लगा रही है, और चेयर के आगे मैंने पूरा फ्लावरिंग है। आप वहाँ से आप क्या जो फ़ोटो व्यू लोगे, पहले फ्लावरिंग आएगी, फिर आपका फ़ोटो आएगा, फिर आपका हार्ट आएगा, हार्ट के बाद में आपका जल महल आएगा। चारों चीज़ों का प्रोसेस है। कल कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी इसमें फ़ोटो शूट ये हुआ है। एक जेड का, ये जीजी का ये डार्क वाला वेराइटी है, ब्लैक कलर का। ये ग्रीन होता है, और ये ब्लैक वेराइटी है। ये डफन वेशिया है, ये भी इंडोर है जो अंदर चलता है। ये फाइकस की वैरायटी है, ये बोनसाई फाइकस जो बनाया हुआ है। ये मोन्स्टेरा है सर, मनी प्लांट के जैसे उसी टाइप का रहता है। इसके लीव्स जो आते हैं वो कटिंग में आते हैं। ये लंबी वाली वैरायटी एक आती है पान वाले शेप में, वो भी बहुत अच्छा चलता है। ये इंडोर में चलता है। इसको आपको ग्रो करना है, आपको मोस स्टिक यूज़ करना पड़ेगा। ये मोस स्टिक में इसकी रूट्स अंदर जाएगी, और सारा पोषण वहाँ से लेके मॉइस्चर इसको जितना मिलेगा उतना अच्छे ग्रो करेगा। आइए।